आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। मेन रीज़न है उसका कि जो जेपीएससी 14th को लेकर के बिजी शेड्यूल था मेरा भी, क्योंकि हम भी पार्टिसिपेट किए थे एग्ज़ाम में। तो आज शेयर करेंगे आप लोग के साथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा जेपीएससी 14th के साथ और कितना स्कोर हो रहा है उससे रिलेटेड वीडियो। मतलब जब एग्ज़ाम आया ना तो 1 महीना पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था। जब एग्ज़ाम का लास्ट का वीक बचा उस टाइम तो जिम जाना या फिर किसी और से बातचीत भी करना, मतलब जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है ना, वो भी कम हो गया था। लेकिन एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ठीक रहा मेरा, और उसके बाद अब आगे का प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं। तो जो जेपीएससी 14th को लेकर के है, वो जब पेपर 1 देखें तो उसमें से मान लीजिए कि जो पेपर में 6 क्वेश्चन था ना जिस पेज में, तो अगर 6 क्वेश्चन बन रहा है तो उस टाइम थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जा रहा था। और उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पलट रहे हैं और उसमें अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ हो रहे थे। इसी तरह से मतलब पूरा पेपर 2 घंटा का गया। तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें मेरा अप्रॉक्स 70 आ रहा है अभी, तो फाइनल आंसर की या जो इम्प्रूवमेंट है जो ऑब्जेक्शन के बाद, तो उसका नहीं आया हुआ है। लेकिन अभी आप लोग जानिए कि 70 है। और उसके बाद जो लंच हुआ, और लंच के बाद तो मतलब उम्मीद था कि शायद 70 से ज़्यादा नंबर आएगा, लेकिन उतना आ नहीं पाया और 70 से कम ही है, 68 है अभी के आंसर की से। लेकिन हो सकता है जो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन था या एक दो और क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड लग रहा है तो उसमें मार्क्स इंक्रीज करते। और उसके बाद जब मतलब जो झारखंड का जब जीएस का पेपर आया तो उस टाइम तो मतलब एक पेपर तो लग रहा था कि सक्सेसफुली चला गया, कि चलिए मतलब हम जीएस 1 में 70 से बहुत एबव या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मतलब एग्ज़ाम से पहले भी यही मान करके चल रहे थे कि किसी तरह से उसमें उतना नंबर आ जाए। तो पेपर वहाँ पे तो नहीं मिला, यहाँ पे वहाँ पे तो बिजी शेड्यूल था और वहाँ पे भूल कर मिलाना भी नहीं था। हम तो फ़ोन भी नहीं खोले थे कि ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ और तरह का न्यूज़ वायरल हो जाए। फिर पेपर सेकेंड गया तो पेपर सेकेंड अच्छा गया। पेपर सेकेंड में अभी के हिसाब से मतलब 76 नंबर आ रहा है, लेकिन उसमें भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन बढ़ जाए। तो मतलब पेपर 2 का ही सबसे ज़्यादा था। पेपर 1 में तो स्टेबल मार्क्स था हमेशा से, क्योंकि हमेशा से मतलब फोकस जो जीएस 1 के पेपर को लेकर के रहा है, लेकिन जीएस 2 को लेकर स्टेबिलिटी नहीं था मार्क्स को लेकर, या मेरा सिलेबस भी कवर नहीं था। तो इसमें जो मेरे लिए जो स्कोर कर पाएँ उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा वो रहा रेगुलर टेस्ट देने का। रेगुलर टेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट को एक एज अ बर्डन की तरह 2 घंटा का लेकर के चल रहे थे। जो भी मतलब 3-4 इंस्टीट्यूट हैं और एक विनय सर जो फ्री में टेस्ट कंडक्ट करवा रहे थे, और एक एसबीआई वाले हैं विशाल सर हैं, उनका टेस्ट दिए थे, और एक और झारखंड बैरियर करके रोशन सर का है, उनका टेस्ट दिए थे। मतलब तीनों का सारा टेस्ट लगाए थे और लगता है कि 60-70 टेस्ट टोटल लगाए थे। लेकिन मतलब उसको ऐसा नहीं था कि मतलब पढ़ाई के शेड्यूल में लगा रहे हैं या उसके लिए अलग से 2 घंटा का टाइम निकाल रहे हैं। जो जब झारखंड मेरा वीक पोर्शन रहा है, तो जब उसका टेस्ट बना रहे थे तो रात को बनाते थे जब सब काम हो गया, और जब जिस टाइम आप फ़ोन स्क्रॉल करते हैं उस टाइम मतलब 20 मिनट या 25 मिनट पे झारखंड का टेस्ट बना रहे थे। ज़्यादा समय नहीं लग रहा था, 30 मिनट लग रहा था, चूँकि सीधा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था और उसी तरह का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ गया। तो पेपर 2 में मतलब कि एक्सपेक्ट था कि 70 नंबर आ जाना चाहिए, और लास्ट एग्ज़ाम में तो मतलब कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर 70 नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है। तो इस तरह का था, मतलब बूस्ट हो गया था कॉन्फिडेंस। तो और जितना एक्सपेक्टेड था उस तरह से ही एग्ज़ाम गया। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था और उस तरह से नहीं गया, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत कम एक्सपेक्टेड था और उस तरह से नहीं गया। होपफुल देखिए कि अगर आंसर की सुधार दे, और उसके बाद एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा। अगर मेंस लिखने का मौका मिले तो मेंस भी भगवान करे कि अच्छी जाए। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। अभी का जो आंसर की है उसके हिसाब से जो कट ऑफ जा रहा है वो एक पेपर में 68 है और एक पेपर में 76 है, और हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इंप्रूव कर जाए। तो 68 और 76 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, और एक दो क्वेश्चन जिस तरह से एक अमेंडमेंट का क्वेश्चन है तो उसका आंसर सबको मिलेगा। इस तरह से अभी के मार्क्स से इतना क्वेश्चन मेरा बन रहा है। बाकी आप लोग को अगर कुछ और चीज़ जानना हो तो आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू।